हाल चाल आप सब लोगों के। तो दोस्तों आज जो है मैं एक बार फिर से वापस आया हूँ माइनक्राफ्ट में एक नया वर्ल्ड क्रिएट करके। तो मेरे सामने ये पीछे मेरे एक विलेज है और सामने मेरे कुछ कछुए घूम रहे हैं। तो दोस्तों लास्ट वाला वर्ल्ड जो था मेरा डिलीट हो गया था, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। मेरे वर्ल्ड में वैसे सॉरी मेरा वर्ल्ड डिलीट नहीं हुआ था, उसमें से सारी प्रोग्रेस उड़ गई थी। तो चलिए आज हम इस वर्ल्ड से एक नई शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम ये शुगर केन जमा कर लेते हैं, बाद में कागज़ बनाने के काम आएगी। तो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो अब हम आगे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ ढंग का मिलता है या नहीं। तो हम थोड़ा और आगे चल के यहाँ पे घूमते हैं। तो विलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी लग रहा है, शायद हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ खाने का सामान भी मिल जाए बहुत सारा, मुझे खुद से मारना नहीं पड़ेगा भेड़ वगैरह को। तो देखने से तो सब कुछ ठीक लग रहा है। तो ये बेड ले लेते हैं हम, बाद में सोने के काम आएगा। अब इस बेड को हम लेके चलते हैं और ये सामने एक खेत है मेरा, उस खेत को लूट लेते हैं इससे पहले कि खेत का मालिक आ जाए, क्योंकि अगर मालिक आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फटाफट से ये यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं तो बीट के इन सबको लूट लेते हैं, बाद में खाने के काम आएगा। तो लोग खेत का मालिक वैसे दिख नहीं रहा अभी, तो देखते हैं खेत का मालिक कब तक आएगा। वैसे भी इन लोगों के पास बहुत सारा सामान होता है ये। अब बीटरूट जमा किए थे, अब वीट जमा कर लेते हैं। तो इनको भी कर लेते हैं फटाफट से, फिर देखते हैं हमें आगे चल के और क्या क्या मिलेगा इस विलेज में। तो यहाँ मेरे सामने एक रूइन पोर्टल है, तो यहाँ पे देखते हैं हमें इसके चेस्ट में क्या मिलेगा। वैसे यहाँ पे कोई बक्सा किसने मारा, हाँ ये तो लावा वाले ब्लॉक हैं, इन पर पैर रखो तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे इस पर कोई बक्सा, ओ हाँ वो रहा बक्सा वो रहा। हाँ बस लावा में ना गिर जाऊँ, थोड़ा देख के कदम रखना पड़ेगा क्योंकि लावा में गिर गया तो काम ख़त्म हो जाएगा। ओके इसमें तो बहुत बढ़िया सामान है। मुझे तो शुरू में ये मिल गया, घड़ी भी मिल गई, ये आर्मर भी मिल गया। लेकिन यार ये गोल्डन औज़ारों का ना कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, फ़िलहाल जो मिला है उसे अपने साथ रख लेते हैं, बाद में अपने काम आएगा बहुत ज़्यादा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मैं कोई चोर तो हूँ नहीं, क्योंकि इसलिए जिस तरह से मैंने सारा कुछ लिया था उसी तरह से वापस लगा भी दूंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सबको भी भूखमरी से मौत आ जाए। तो अब ये लगा देते हैं इधर, इसे भी लगा देते हैं। ये सारे के सारे बीटरूट वैसे भी डबल हो जाते हैं जब हम इन्हें निकालते हैं, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास भी बचा ही रहेगा सब कुछ। तो अब ये वाला भी रह गया है, इसे भी यहाँ पे बो देते हैं। उसके बाद घर घूमने की जगह मिलेंगे और वैसे फ़ायदा भी है, विलेज के थोड़ा पास में ही घर बनाऊँगा, फिर जो क्या है ना एक अकेले वाली फीलिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। इसी बहाने थोड़ा चहल पहल रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बात तो जानते ही हैं आप लोग। ओए वो ये क्या है, ओ भाई, अरे वाह भाई वाह, अरे क्या बात है, ये तो देखा ही नहीं मैंने। मुझे तो डायमंड मिल गया यहाँ पे, यहीं पड़ा सही है यार, मुझे वर्ल्ड क्रिएट करते हुए पहले ही डायमंड मिल गया, सही है, बहुत बढ़िया बात है। और फिर भी अच्छा ही हुआ मुझे शुरू में ही मिल गया। और सॉरी दोस्तों, मैं वर्ल्ड क्रिएट करते टाइम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, तो मैं इसके लिए इस चीज़ के लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए फ़िलहाल हम लोग जो हैं अब इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे विलेज है ये, ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी चीज़ें एकदम ऊपर की तरफ ही मिल रही हैं। तो खेत तो हमने देख लिया, अब थोड़ा इस विलेज के अंदर भी जाके देखते हैं कि इनके चेस्तों में क्या रखा हुआ है। तो ऊपर जाके देखते हैं, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। तो ऊपर तो नहीं था कुछ भी, ये टेक्सचर्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, पर कोई नहीं, आगे चल के वीडियोस में मैं इसे सॉल्व ज़रूर कर दूंगा। तो फ़िलहाल हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ओके, यहाँ पे एक पड़ा हुआ है ये,
तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी सी ब्रेड मिल गई और एक कंपास मिल गया। सही है, कम से कम घर का मैप बनाने के काम आ जाएगी ये। फिर इससे क्या है, मैं एडवेंचर्स पे जा पाऊँगा, तो मैं कभी अपना रास्ता नहीं भूलूँगा इसी बहाने। तो फ़िलहाल अब हम थोड़ा इस विलेज को और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आज हमें इसके यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है। तो हम देखते हैं आगे चल के। तो एक और चेस्ट है, तो इसके अंदर भी ठीक है, सही सामान है। आलू पड़े हुए हैं वैसे बहुत सारे। सही है, खाने पीने का थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा बंदोबस्त हो गया है। कच्चे आलू से वैसे भी पेट भरता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसमें थोड़ी गड़बड़ है थोड़ी। फ़िलहाल कोई नहीं, देखते हैं आगे हमें और क्या क्या मिलता है। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ इस विलेज को एक्सप्लोर ही करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, क्योंकि ओवर हीटिंग होने की वजह से रिकॉर्डिंग बंद होने के चांसेस हैं। जो आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो उसमें नोटिस करा ही होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मैंने बताया भी था वैसे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो ये वाला निकाल लेता हूँ मैं। ये वाले भी वीट ले लेता हूँ यहाँ से, इसी बहाने थोड़ा खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। तो अब जिस तरह से उठाया था उस तरह से वापस बो भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो अब इसे भी बो देते हैं। थोड़ा और देखते हैं, वैसे भी ये जो छोटे से घर होते हैं मैंने नोटिस किया है, इन घरों के अंदर कोई चेस्ट होती नहीं है वैसे भी। तो हाँ, सही बोला था मैंने, इन छोटे वाले घरों में नहीं होती चेस्ट बिल्कुल भी। तो फ़िलहाल मेरे सामने ये वाला एक और घर है, तो क्यों ना अब हम इसके अंदर जाके देखें। यहाँ पे ओ भाई साहब, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या लूट मिली है यार। शुरू में ही 1 2 3 4 5 6 डायमंड्स मिल गए। सही है यार, इसको तो संभाल के रखना पड़ेगा यार चेस्ट में। सही है, मेरा पिछला वर्ल्ड इतना बढ़िया नहीं लगा था मुझे जितना ये वाला लगा है। तो इस बार की हमारी सीरीज़ बहुत बढ़िया जाएगी। डायमंड आर्मर भी मिल गया घोड़े का, इसी बहाने घोड़े को भी प्रोटेक्शन मिल जाया करेगी। तो सही है, बहुत अच्छी चीज़ मिली है मुझे इस विलेज में। तो अब इस दूसरे वाले घर में भी जाके देखते हैं। तो ठीक है, इसमें कुछ खास लूट तो नहीं है, थोड़ा लेदर का एक हेलमेट है और बाकी बचा कुचा सा लेदर था, तो उस घर से ज़्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए मुझे। तो अब इस वाले घर में चल के देखते हैं। तो ठीक है, ओके, एमराल्ड मिल गया एक, और खाने का भी सामान है बहुत सारा। चलो बढ़िया है यार, इसी बहाने थोड़ा रहना वगैरह आसान हो जाएगा। तो अब थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। ये विलेज बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले वाले वर्ल्ड में जो विलेजेस मिले थे ना, एकदम बकवास थे, एकदम घटिया थे। कोई अच्छी लूट मिलती ही नहीं थी किसी भी विलेज में, सिर्फ खाने के सामान के अलावा तो और कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन मेरा जो ये नया वर्ल्ड है, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है मुझे, वो भी एकदम शुरुआत में इतना सब कुछ मिलना मतलब है कि मेरी ये सीरीज़ बहुत अच्छी जाएगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को आप लोग प्लीज़ लाइक भी करते जाएं, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और वेरी सॉरी दोस्तों, पर मैं वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो इस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने विलेज जो है एक्सप्लोर शायद कर ही लिया है, या फिर थोड़ा और देखता हूँ अगर कुछ मिस हो गया हो तो देखते हैं। तो मेरे हिसाब से उस वाले घर में भी मैं जा ही चुका था, शायद मैंने देख ही लिया था उस घर को भी। तो फ़िलहाल हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अब अपने घर बनाने के लिए एक जगह ढूंढूंगा, लेकिन जगह ढूंढना तो तब आसान होगा ना जब दिन होगा, क्योंकि रात के वक्त घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और रात के वक्त घूमना वैसे भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए जो मैं अब इस बेड को लगा देता हूँ, तो टेक्सचर क्वालिटी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, तो वेरी सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं आगे चल के इस चीज़ को ज़रूर फिक्स करूँगा। तो फ़िलहाल अभी हम देखते हैं। अच्छा, सो नहीं रहा अभी, तो ठीक है, थोड़ा और अच्छे से रात हो जाए फिर तब सोएगा ये। तो फिर देखते हैं हमें आगे और क्या ही करना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा रात सोने का और वेट करते हैं, तो और अब हम ये सो जाते हैं। तो इसी बहाने नाइट स्किप हो जाए तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि रात के टाइम घूमना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। वैसे मानने की भी बात नहीं है, बिल्कुल सही है ही नहीं रात के टाइम घूमना।
क्योंकि रात के टाइम ख़तरनाक मॉब्स घूमते हैं। तो फ़िलहाल जो है अब मैं जो है अब एक जगह ढूंढने वाला हूँ। तो मेरे घर बनाने की जो जगह, ओके हंगर मीटर डाउन हो गया, तो फटाफट खा लेते हैं। तो हमने खा लिया है, हंगर मीटर फुल हो गया थोड़ा सा। तो अब हम लोग थोड़ा इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा घर जो है मैं पहाड़ के ऊपर बनाऊँगा। पहाड़ के ऊपर ही देखते हैं जाके, अगर कोई प्लेन सी जगह मिल जाए तो वहाँ पे बनाऊँगा मैं अपना घर। या फिर अगर बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ना हो, थोड़ी कम ऊबड़ खाबड़ हुई भी तो भी मैं थोड़ा ऑफ कैमरा खेल के उसे फिक्स कर दूँगा, उसे प्लेन कर दूँगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ओके, मेरे सामने ये एक और बायोम दिख रहा है, सवाना बायोम कहते हैं शायद इसे। तो ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्लेन जगह तो नहीं मिली, तो कोई नहीं, देखते हैं अब थोड़ा और नीचे चल के कि अब हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ मिला नहीं, सामने एक सवाना बायोम है, तो उसको भी एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है। फ़िलहाल अभी घर बनाने की जगह ढूंढते हैं। तो इस बार देखते हैं हम अपना घर किस तरफ बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से तो मेरा घर जो है विलेज से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो, बहुत ज़्यादा पास भी ना हो। बहुत ज़्यादा पास इसलिए ना हो ताकि मैं देखने में विलेजर्स का पड़ोसी ना लगूं, और बहुत ज़्यादा दूर इसलिए भी ना हो क्योंकि विलेजर्स में रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो ठीक है, ये जगह जो है एकदम परफेक्ट लग रही है मुझे घर बनाने के लिए। ओहो, क्रीपर मक्कार, सबसे मक्कार मॉब यही है। हाँ, इस क्रीपर से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो देखेंगे, इससे भी निपटेंगे और अच्छे से। तो दोस्तों, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं ये वाली जगह एकदम परफेक्ट लग रही है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ नहीं है, लेकिन हम इसको ज़रूर फिक्स कर देंगे। पर इतना है कि बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एकदम परफेक्ट जगह है, यहाँ पे मैं अपना घर बना सकता हूँ और आगे चल के फार्म भी बन जाएगा। तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। अब मैं यहीं पर घर मैं बना लूँगा, क्योंकि ये जो जगह है मेरे विलेज के एकदम दूर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, तो बढ़िया रहेगा, ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। तो मैं अपना घर यहीं पर बनाऊंगा, लेकिन ऑफ कैमरा बनाऊंगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियोस में देखा ही है मैं घर कैसा बनाऊंगा, बिल्कुल वैसा सेम घर मैं यहीं पे भी बनाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसलिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ज़्यादातर टाइम ऑफ रहता हूँ क्योंकि मैं WR3D के लिए भी कुछ करता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड किंग जोन के साथ मिलके, इसलिए मैं अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, हमारे WR3D मॉड्स को भी एंजॉय करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं ना तो मुझे वीडियोस जल्दी लाने की मोटिवेशन मिलती है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। गुड बाय।